हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 80% प्लस पर। आज हम लोग करेंगे सोशल साइंस का जो सेट डी है उसका जितना भी आंसर की होगा उसका जो भी राइट आंसर होगा उसका हम सारा 1 बाय 1 करके आप देखेंगे। आप इस वीडियो तक में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ क्या है, डी है। और जो आज का यानी 19 फरवरी का जो एग्ज़ाम होगा 19 फरवरी 2022 का, उसका जो सेट डी है उसका हम जितना भी आंसर होगा उसका सारा हम करेंगे। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसका योगदान? तो किसका किसका था? मेजनी का भी था, गरिबाल्डी का था, काउंट काबूर का था। इसमें जो ऑप्शन होगा डी होगा, इनमें से सभी। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? कोई भी पैसा रुपया हो, 100 रुपया का, चाहे 1 रुपया का, 1000 रुपया का, 1000 तो नहीं आ रहा है, 2000 का जो भी जारी करेगा आरबीआई करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रथम क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इनमें से जितना भी है वो सारा इसमें प्रथम क्षेत्र में शामिल होते हैं। चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला निम्नलिखित में कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण, जो इसमें बैंक ड्राफ्ट है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट है जो आपका राइट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। 1995, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़, ठीक। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता किस चिन्ह दिया जाता है? जो एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। क्या? एग मार्क के लिए हॉल मार्क है, जो ये सोना चांदी में किया जाता है। केंद्रीय संख्या संगठन की स्थापना, इसका स्थापना जो आपको इसमें दिया गया है वो कब हुआ था? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आता है, केंद्रीय संख्या संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जो ये आपका 1950 है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर 1951 रहना चाहिए लेकिन ये नहीं है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था? ये तो 1953 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। विश्व का प्राचीन परिवहन साधन क्या है? पहले जो था वो पशु से जाता था, तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। मोर्मुगामा बंदरगाह कहाँ है? तो ये आपका पड़ेगा कर्नाटक में, सॉरी, कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। मोर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो ये आपका गोवा में पड़ेगा, सॉरी, ये कर्नाटक नहीं होगा, ये क्या होगा? गोवा में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये आपको पड़ेगा गुजरात में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये आपको भागलपुर में मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जलवेरिन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? व्यापारियों से। किससे संबंधित है? व्यापारियों से। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट जी किए थे। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका जो वियना सम्मेलन हुआ था, ये आपका आंसर जो होगा 1815 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो ये नेल्सन मंडेला थे। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है समता पार्टी के विलय किस राजनीतिक दल में कर दिया गया था? ये जनता दल यूनाइटेड में कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो जो इनकम टैक्स है वो आपका आय का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पंचायत की व्यवस्था का सभा है? तो इसमें जो ग्राम सभा है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपको राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल आपको जो 40 है उसमें आपको नजर आएगी। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं किसमें? दीवानी और मामले दोनों इसमें सुलझाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है क्या? इलाहाबाद से हल्दिया तक ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता हम लोग क्या करते हैं? उपभोग क्या करते हैं हम लोग? चीनी करते हैं, तो ये आपका चीनी आपका राइट आंसर होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपको जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जो आपका यहाँ पर दिख रहे हैं रियो डी जेनेरो, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो ये आपका जो कपास है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बांध का आधुनिक भारत का मंत्री किसने क्या कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो ये राजस्थान में मिलती है। भारत का सबसे छोटा रेलवे उत्तरी रेलवे है, वो आपका सबसे छोटा रेलवे है। सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव। सुखाड़ का जो कारण है वो जल का अभाव। संचार का सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक टेलीफोन है आपका अच्छा स्रोत है। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता, जल का अधिकता, नदी तालाब में मालवों का निक्षेपण, यानी इनमें से सभी जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवन की भवन कैसा बनाना चाहिए? तो यह आयताकार आपको बनाना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा लो अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यह आपका है कर्नाटक। सीमेंट उद्योग में कच्चा माल क्या पड़ता है? चूना पत्थर है जो आपका पड़ता है। ठीक है। भारत में कितने सार्वजनिक तेल परिष्करण केंद्र है? तो ये आपका जो 18 है वो है अभी। हीराकुंड कहाँ है? तो ये महानदी में है। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी है? तो ये हैं जो ब्रिटेन के। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसको जाता है? तो ये आपको लेनिन को जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोप पेंस जो आपका बी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका जो ए है। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये रोलेक्ट एक्ट के कानून के लिए आया था। किनमें अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी अनुरोध किए थे तभी महात्मा गांधी आए थे। वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन से लिए थे? तो ये बरदौली से लिए थे। बरदौली जो किए थे उसके। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के है जो आविष्कार किए थे। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? कलकत्ता में। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे मोतीलाल घोष जो है वो आपका राइट आंसर है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में था? तो ये इंग्लिश में था। कौन सा भाषा में था? इंग्लिश में। कितना लोग मराठी में मार के आए हैं वो गलत है। निम्नलिखित में किस सिख गुरु का जन्म पटना हुआ? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 में अलग हो गया था। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाल थे। ठीक है। उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब किया गया था? तो ये आपको जो किया गया था तो ये आपको किया गया था 1976 में, लेकिन यहाँ पर 1976 ऑप्शन नहीं है तो 1975 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी तिरंगा फहराए थे? तो ये रावी नदी पर फहराए थे। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है? तो मास्टर दा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो ये आपको समाजवादी का सामाजिक कल्याण होगा इसमें। ठीक है, नहीं तो ये भी आप देख लीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा। विकसित देशों के आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो जो आर्थिक विकास है इस पद के लिए प्रयोग किया जाता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है। निम्न में कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? तो ये डेबिट कार्ड है जो आपका प्लास्टिक मुद्रा हो जाएगा। ठीक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो ये आपका सेवा क्षेत्र में। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। रूस की मुद्रा क्या है? तो ये रूबल है। साख का आधार क्या है? तो ये विश्वास है। क्या है? विश्वास। वस्तुओं और सेवाओं के अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता। निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो ये संविधान है। ठीक है। 65 नहीं तो राजनीतिक दल भी हो सकता है, लेकिन संविधान जरूरी है किसी भी देश के लिए। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1925 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा जनता के लिए? ये अब्राहम लिंकन जी कहे थे। ऑप्शन नंबर बी। भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो ये संसदीय प्रणाली है। ठीक है, हम लोग तानाशाह नहीं है, यहाँ पर संसदीय चलता है। वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है? तो ये आपका 18 साल है, आपको सबको पता ही होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो इसमें जो इनमें से सभी है वो सब सही इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? 1975 में लागू हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम में। सुना सुनामी सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इस सागर से जितना दूर रहिएगा वो आपके लिए बेहतर होगा। निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन सा है इसमें? पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, तो इसमें इनमें से सभी होगा। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत, तो ये तारापुर। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, जो आपका राइट आंसर होगा। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये लौह उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, लौह उद्योग के लिए जाना जाता है। एशिया में सबसे पुराने रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो ये आपको जमालपुर जो है वो आपका राइट आंसर होना चाहिए। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो ये बांका है, जो बिहार के में वहीं स्थित है। सिलिकॉन शहर किसको बोलते हैं? तो ये बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन शहर। और जो लास्ट का है सासारामनगर का विकास हुआ था, ये मध्य युग में हुआ था। चलिए, हम लोग 80 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जो आपका एकदम राइट है, आंसर एकदम सही का सही है। एक दो इधर हो सकता है, लेकिन 80 है जो आपका राइट है। 100% 99.9% आपका सही है। आप चेक करके और जो भी आपका स्कोर हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।